दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है जब गौतम बुद्ध अपने धर्म के प्रसार के लिए यात्राएं करते थे और जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा और उपदेश दिया करते थे। परंतु दूर दूर तक अपने ज्ञान का प्रसार करना अकेले बुद्ध के लिए संभव नहीं था। इसलिए वे अपने भिक्षुओं को भी अलग अलग जगहों पर धम्म की शिक्षा और उपदेश देने के लिए भेजते थे। एक दिन बुद्ध अपने भिक्षु को एक राज्य में जाने का और कुछ दिन वहां रुककर ध्यान की शिक्षा देने का आदेश देते हैं। बुद्ध का आदेश पाकर वह भिक्षु उस गांव में पहुंच जाता है और वहां एकत्रित लोगों को ध्यान की कला सिखाता है। वहीं उसके आश्रम में एक नौजवान युवक भी ध्यान सीखने के उद्देश्य से आता है। परंतु कुछ 10-12 दिवस लगातार ध्यान का अभ्यास करने के बाद भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। एक दिन वह युवक बौद्ध भिक्षु के पास जाकर कहता है कि मैं लगातार 12 दिवस से ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं, परंतु मुझे तो ऐसा करने से कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। मैं वो सब कुछ कर रहा हूं जो आपने बताया, रोज सुबह शाम 1-1 घंटे ध्यान करता हूं, सभी नियमों का पालन भी करता हूं, फिर भी मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। मुझे किसी प्रकार का कोई आनंद अनुभूत नहीं होता। अब आप ही बताइए, ये तो समय व्यर्थ करने जैसा प्रतीत होता है और इससे मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। युवक की बात सुनकर भिक्षु थोड़े मुस्कुराए और बोले कि ध्यान कोई कार्य नहीं है जिसे 1-1 घंटा सुबह शाम कर लिया जाए और सब सार्थक हो जाएगा, और न ही यह कोई औषधि है जिसे समय समय पर लेते रहने से तुम्हारी शारीरिक समस्याएं हल हो जाएंगी। ध्यान तो एक क्रिया है जो तुम्हें आनंद से भर देती है, और इसके लिए आवश्यक है कि तुम खुद को संपूर्ण रूप से परिस्थिति को समर्पित कर दो। तुम दिन भर में जो भी क्रियाकलाप करते हो उन्हें पूरी शांति से समय लेकर करो। उन्हें इतने एकाग्रता पूर्वक करो कि वही तुम्हारा ध्यान बन जाए, और जब तुम सुबह शाम ध्यान लगाने के लिए बैठो तो तुम्हारे सारे दिन के क्रियाकलाप तुम्हारे ध्यान को प्रगाढ़ करने में सहायक हो। भिक्षु आगे कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा कि जिन्हें अपने जीवन से बाहर कर देने पर तुम आसानी से ध्यान की गहराई में उतर सकते हो। सबसे पहले हमें हमारे विचार में शुद्धता लानी होगी, और विचार की शुद्धता के लिए आवश्यक है कि हमारी 5 इंद्रियां हमारे वश में हो, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों के द्वारा चाहे वह देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श आदि जो भी ग्रहण करते हैं वही आगे जाकर हमारे विचारों का रूप लेते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अच्छे और बुरे विचारों में फर्क कर पाएं और गलत विचारों को हमारे भीतर या तो आने ही ना दें, और फिर भी किसी कारणवश हमारे भीतर आते भी हैं तो हमारे ऊपर उनका कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। जैसे कि जब हमें कोई खुशबू आती है तो हम बार बार उसे सूंघना चाहते हैं, परंतु कोई दुर्गंध आने पर या तो हम उस जगह की सफाई करते हैं या फिर उस जगह से हट जाते हैं। ऐसे ही ध्यान में प्रगाढ़ता लाने के लिए समय समय पर मन को भी स्वच्छ करना पड़ता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या चाहते हैं। इसलिए हमें अपने इंद्रियों को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि वे स्वयं ही यह अंतर कर सकें कि हमें अपने जीवन में क्या शामिल करना है और क्या नहीं। दूसरा कारण है जल्द से जल्द सब कुछ पा लेने की इच्छा। अधिकतर लोग जीवन में हर काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने के रास्ते खोजते रहते हैं। वे जल्दी परिणाम पाने के चक्कर में ऐसे ऐसे रास्ते अपनाते चले जाते हैं जो उन्हें वास्तविकता में अपने लक्ष्य से और दूर ले जाकर खड़ा कर देते हैं। और लोग ऐसा ही ध्यान के संबंध में करते हैं। वे इसे एक कार्य की तरह करते हैं कि इतने दिनों तक इतने घंटे ध्यान करूंगा, लेकिन उनके द्वारा निश्चित समय पूरा होने के पहले ही वे छटपटाने लगते हैं कि उन्हें परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है। वे ध्यान को एक निश्चित समय में पाना चाहते हैं, जबकि ध्यान तो एक ठहराव है, और जल्दबाजी करके हम कैसे ठहर सकते हैं, क्योंकि ध्यान थमने की क्रिया है और जल्दबाजी तो इसके बिल्कुल विपरीत है। और दो विपरीत चीजें एक साथ हो, ये भला कैसे संभव है। हमें सबसे पहले अपने मन से यह भाव निकाल देना होगा कि हमें ध्यान से कुछ हासिल करना है। यदि कुछ पाने के भाव से ध्यान किया जाए तो आखिर में तुम खाली हाथ ही रह जाओगे और केवल पछतावा ही तुम्हारे हिस्से आएगा। जब तुम निष्काम होकर ध्यान करोगे तो तुम जानोगे कि ध्यान क्या है, और तभी तुम ध्यान की गहराइयों का लुत्फ उठा पाओगे। इसलिए धैर्य रखो और पूरा विश्वास करके स्वयं की बागडोर समय को सौंपकर निश्चिंत हो जाओ और प्रत्येक घटना का आनंद लो और उसे ही अपना ध्यान बना लो।
ध्यान में बाधा का तीसरा कारण है ज्यादा लोगों से दोस्ती। हाँ, तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा कि ज्यादा लोगों से संबंध होना ध्यान में बाधा कैसे डाल सकता है, लेकिन यहाँ एक बात गौर करने योग्य है कि हम जितने ज्यादा लोगों से दोस्ती करते हैं, हम उतने अधिक आश्रित हो जाते हैं और हमें खुश रहने के लिए दूसरों की जरूरत होती है। और जब वे लोग हमारे आसपास नहीं होते तो हम मायूस हो जाते हैं और उदासी हमें घेर लेती है। यह खुशी आपकी अपनी नहीं हो सकती, जो किसी के आने या चले जाने से घटती या बढ़ती हो। यह तो उधार की खुशियां हैं जो दूसरे लोगों पर निर्भर करती हैं। इसके विपरीत ध्यान आपको ऐसा आनंद प्रदान करता है जो आपके अंतर मन से आता है, और इसके लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने आप में परिपूर्ण हो जाते हैं। जब हम दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं तो एक और बाधा हमारे समक्ष खड़ी हो जाती है कि जिनके कारण हम खुश हैं, उन्हें खुश करने के लिए हमें कई प्रकार के प्रपंच रचने पड़ते हैं, तरह तरह के नाटक गढ़ने पड़ते हैं, जिससे वे लोग खुश रह सके, और उनकी खुशी के लिए वो सारे कार्य भी करने पड़ते हैं जो करना हमें कतई पसंद नहीं है। इसलिए दोस्तों, दोस्त भले ही कम हो, पर वे ऐसे हो जिनके साथ बिताया हुआ एक एक पल सार्थक हो। कहते हैं ना कि संगत का असर सबसे जल्दी होता है, तो हमें इस बात का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि हमारी संगत जिन लोगों के साथ हो वे स्वयं ध्यान और कर्म के मार्ग पर अग्रसर हो, ताकि उनके साथ की गई एक एक चर्चा सार्थक सिद्ध हो सके और ये चर्चाएं ही ध्यान बन जाए और वह दोस्ती सत्संग बन जाए। अगला कारण है दूसरों से उम्मीद लगाना। हम अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम जो भी काम वर्तमान में करते हैं वो इस उम्मीद से करते हैं कि भविष्य में हमारे कर्म लौटकर हमारे पास आएंगे। लेकिन जब भी हमारे द्वारा कोई कर्म फल की इच्छा से किया जाता है, तो ज्यों ही फल की कामना हमारे मन में उपजती है, तुरंत ही हम उस कर्म का फल नष्ट कर देते हैं, क्योंकि केवल वही कर्म फलित होते हैं जो निष्काम हो, जिन्हें बिना किसी भाव से किया गया हो। परंतु आज के समय में पिता पुत्र से, पति पत्नी से, माँ बेटे से, हर कोई किसी दूसरे से आस लगाकर बैठा है। पिता को लगता है कि बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, माता को लगता है कि वधू आकर सारा कामकाज संभाल लेगी, दादी माँ पोते की आस में कितनी ही पोतियों के ढेर लगा बैठती हैं। यही सब कारण आगे जाकर द्वेष उत्पन्न करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि ना तो हम किसी से कोई आस लगाएं, ना ही कोई ऐसा कृत्य करें कि कोई और हमसे किसी प्रकार की कोई आशा करे। कई बार दूसरों की उम्मीद पर खरा उतरने के लिए हम अपने जीवन के आदर्शों और मूल्यों तक को दांव पर लगा देते हैं, परंतु ऐसा करने से सामने वाला खुश तो हो जाता है, लेकिन हम एक आत्मग्लानि से भर जाते हैं और बार बार ऐसा करते रहने पर एक दिन स्वयं को भी खो देते हैं और केवल एक पशु की भांति अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। जब जब कोई व्यक्ति दूसरे के भीतर अपना सुकून खोजेगा, वह स्वयं से दूर होता चला जाएगा। इसलिए आपको समझना होगा कि कैसे अपने साथ एक ऐसा प्रगाढ़ संबंध स्थापित किया जाए जिसमें आपके अलावा कोई दूसरा ना हो। यह संबंध है आपके मन की, आपकी आत्मा से संबंध। और जब आपका आपके ही साथ संबंध सर्वोपरि हो जाएगा, तो आप एकांत में भी उत्सव का अनुभव करेंगे। आपको एकांत खुशी देगा और किसी दूसरे की आवश्यकता आपके जीवन में गौण हो जाएगी। इसलिए आप अपने विवेक को जागृत करें, अपने बुद्धि का उपयोग करें। ऐसा करने पर एक समय आएगा जब आप खुद अपने गुरु बन जाएंगे। सभी सही गलत अच्छा बुरा, इन सभी का बोध आपकी आत्मा स्वयं आपको करा देगी। फिर आपको किसी बाहरी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं होगी। परंतु प्रश्न अब भी यही है कि ऐसा क्या किया जाए कि हम सभी निर्णय अपने आत्म चेतना के बल पर लेने में सक्षम हो। उसके लिए हमें अपने ध्यान में प्रगाढ़ता लानी होगी, जिसकी शुरुआत हम एक छोटी सी क्रिया के द्वारा करनी होगी। इसके लिए तुम्हें अपनी सांसों के लिए सचेत रहना होगा। तुम्हें ध्यान देना होगा कि कब तुम्हारी सांस नाक से होते हुए फेफड़े में भर रही है और कब वह फेफड़े से होते हुए पुनः नाक के द्वार से बाहर आ रही है। हमें यह भी ध्यान देना होगा कि किस समय नाक से, किस छिद्र से वायु अंदर प्रवेश कर रही है। वायु के अंदर प्रवेश करने से बाहर आने तक एक एक क्रिया पर हमारा ध्यान होना चाहिए और दिन भर में कोई भी काम करते समय हमारा ध्यान सांसों के आवागमन पर बने रहना चाहिए। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे अपने अंतर मन की ओर झुक रहे हैं और आपका आपसे एक प्रगाढ़ संबंध स्थापित होने लगा है।
और कुछ समय बाद आप ध्यान में गहरे उतर जाएंगे। तो दोस्तों, हमने जाना कि कैसे कुछ आदतों को अपने जीवन में शामिल करके और कुछ को अपने जीवन से बाहर निकालकर आप ध्यान में गहरे उतर सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।